सुनाओ कौन बनेगा काका 2026? एमसीएक्स वर्सेस स्कैम्स वर्सेस सीडीएसएल एंड बीएसई। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। काका शब्द जो आता है ना, तो आप समझ गए होंगे कि काका स्टॉक है कौन सा, लेकिन हमें पूरी एनालिसिस करनी है और सभी एक से एक दिग्गज है। हालांकि दो डिपॉजिटरी हैं, दो एक्सचेंज हैं, लेकिन इन सभी स्टॉक्स में से कौन आज की डेट में बेहतर देखने को मिल रहा है एंड क्या प्रॉब्लम है कुछ स्टॉक्स के अंदर, वो भी हम थोड़ा समझते हैं। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। यहां पर अगर आप स्टार्ट करेंगे बीएसई को एनालाइज करना, तो यहां पर समझ में आएगा। थोड़ा सा चार्ट पर भी देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं टेक्निकल्स की अपनी एक अलग जगह है, फंडामेंटल की एक अलग जगह है। आप समझ सकते हैं वैल्यूएशन, लेकिन स्टॉक के अंदर आज की डेट में क्या चल रहा है वो आप टेक्निकल से समझ सकते हैं। बीएसई के अंदर जो टॉप है वो यहां पर लगा हुआ है 2945 रुपए का। ये स्टॉक 2945 के ऊपर नहीं निकल पा रहा, इवन 2900 के ऊपर नहीं टिक पा रहे, लेकिन एक रेंज में है ये स्टॉक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं एंड ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे में 2600 2550, तो जब तक ये टिके हुए हैं तब तक यहां पर ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड Q3 के एक्चुअल में नंबर्स आने वाले, सीडीएसएल के नंबर्स भी आने वाले हैं। 31 जनवरी को यहां पर नंबर्स हैं एंड यहां पर जो टॉप बना हुआ है वो हमारे सामने 1813 रुपए का, जो कि हम आसपास घूम रहे थे, लेकिन वहां से जो एक गिरावट आई है, Q2 के नंबर्स यहां पर बता रहे थे कि रिकवरी जो है वो काफी सॉलिड हुई है, लेकिन जो स्टॉक है वो काफी करेक्ट जो है वो हो चुका है। एंड Q3 की जो नंबर्स आने हैं अभी 31 जनवरी को, वो हमको बताएं कि कितना वैल्यूएशन कंफर्ट आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है आफ्टर नंबर्स। वो कहीं ना कहीं वर्डिक्ट यहां पर क्लियर करेंगे इस स्टॉक के मूव को कि किधर की तरफ इसको जाना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जगह पर सीडीएसएल भी है। उसके बाद हम देखते हैं कैम्स के नंबर आ चुके हैं एंड यहां पर जो टॉप बना हुआ है 862 रुपये का, जो कि हम उधरी के आसपास घूमते रहे जब ये कैपिटल मार्केट स्टॉक चल रहे थे, एंड वहां से ये स्टॉक गिरावट करता है एंड ये 52 वीक लो के आसपास है, जो कि 600 रुपये का है। मतलब अगर यहां से 10% का करेक्शन इस स्टॉक के अंदर किसी भी वजह से आया तो यहां पर 52 वीक लो हिट हो जाएगा। तो ये हाल है अभी। एंड यहां पर जो एमसीएक्स है, Q3 के नंबर्स इस तरीके के आए कि प्रॉफिट जो है वो डबल होते हुए नजर आए। वन ऑफ द बेस्ट यहां पर आप कह सकते हैं क्वार्टर एमसीएक्स का यहां पर देखने को मिल रहा है। कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा, देखते हैं कि किस तरीके का यहां पर ना मूव्स यहां पर करते हैं, लेकिन 2500 रुपए से ये फिसला है। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी नंबर्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन मूव्स भी हमको जो है वो काफी भयानक देखने को मिल चुके हैं। लेकिन नंबर्स इस तरीके के आए हैं कि Q3 के नंबर्स, मतलब जब ये मार्केट ओपन होगा तो एक गैप अप ही होना चाहिए, एक अच्छा खासा गैप अप ही होना चाहिए, लेकिन वो कितना टिक पाएगा ये देखते हैं। लेकिन नंबर्स में इतना दम है कि एक नया ऑल टाइम हाई लगा दे। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट हमको करना है कि कौन सा बेहतर है। देखिए, मैं सही मायने में अभी आपको बताता हूं कि यहां पर दो चीजें आपको देखनी चाहिए। एक तो ग्रोथ, दूसरा प्राइस टू बुक वैल्यू। जरा देखिएगा, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट में करेक्शन हो रहा है वो प्राइस टू बुक वैल्यू को देखकर ही कहीं ना कहीं होता वो देखने मिला है। चाहे आप चले जाओ ईएमएस स्पेस में, आप चले जाओ किधर भी, मतलब आप देख लीजिएगा 1 बाय 1 सेक्टोरियल गिरावट आई है एंड वो महंगे जो भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर आना स्टार्ट हुआ है, या मार्केट ने जो दौड़ा दिए थे उनके अंदर आना स्टार्ट हुआ है। बट बीएसई का क्या है सिनेरियो? बीएसई जो चला है वो अपने फंडामेंटल के दम पर चला है, ना कि सिर्फ एक आपके सामने टेक्निकल व्यू आकर चल पड़ा। ऐसा कुछ नहीं, या बाहरी वर्कम आपके सामने वैल्यूएशन देखने को मिल रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में। बीएसई के अंदर 1,09,219 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। बीएसई अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक लिस्टेड ओनली एक्सचेंज स्टॉक है, जो कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव के अंदर आता है। एमसीएक्स कमोडिटी का है, उसका मोनोपोली है, बीएसई का मोनोपोली नहीं है। जाहिर सी बात है एनएसई एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, लेकिन जितना टफ एक कॉम्पिटिशन जो है बीएसई फेस कर रहा है, एनएसई फेस करता है, उतना टफ एमसीएक्स के लिए कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन इन दोनों के लिए काफी बड़ा एक दूसरे से कॉम्पिटिशन बन जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 60.28 का पी रेशियो है आफ्टर Q3। कितना बड़ा कंफर्ट आना है यही वॉच करना है, क्योंकि आप इससे हटकर नहीं चल सकते। मैं आपको एक रीजन बताता हूं।
पी रेशियो 60.28 का है 64.10 के अगेंस्ट एंड 17.11 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है। हो सकता है कि मार्केट इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ नजर आए अगर मार्केट का मूड माहौल गिरता है, अगर वो बजट यहाँ पर ना समझ में नहीं आता है या खराब निकलता है मार्केट का, क्योंकि अगर वो एलटीसीजी और एसटीसीजी के ऊपर कुछ यहाँ पर बात निकल कर आई जो कि एफआईआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें कुछ डिस्काउंट हुआ तो फिर यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्टॉक जो है वो सभी चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं, उनका सबका मूड माहौल चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखेंगे बजट एंड फिर वो Q3 के नंबर्स। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर CDSL 27,720 करोड़ का मार्केट कैप पर है जो कि काफी करेक्ट हो चुका है। अभी Q3 के नंबर इसके भी आने, Q3 के नंबर्स वर्डिक्ट लेकर आएंगे दोनों स्टॉक के अंदर, BSE और CDSL के अंदर किधर की तरफ इसको जाना है। 58.60 का पी रेशियो है 50.42 के अगेंस्ट एंड 15.91 टाइम प्राइस टू वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। मैं एक बात कहूं यहां पर, ये NSDL CDSL ये काफी हाई वैल्यूएशन पर है। आप कहेंगे कि इतने ही प्राइस टू वैल्यू के आसपास तो BSE ट्रेड कर रहा है, लेकिन BSE के अंदर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ कुछ अलग आपको देखने को मिलेगी। CDSL हुआ, केम्स हुआ, NSDL हुआ, ये जितने भी डिपॉजिटरी स्टॉक्स हैं इनका ग्रोथ कुछ अलग देखने को मिलेगा। हालांकि मोनोपोली की वजह से यहाँ पर ना हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है, तो मार्केट अब करेक्ट कर रहा है उन सारी चीजों को एंड काफी कुछ करेक्ट कर दिया है CDSL के अंदर। एंड अगर वो Q3 के नंबर्स जबरदस्त नहीं आए ना तो वो और वैल्यूएशन करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तंगड़ी ग्रोथ आती है, स्टेडी ग्रोथ है, चलते रहते हैं, ग्रोथ आती रहती है, लेकिन एक जगह पर आकर तो आपका स्टॉक रुकेगा ना। तो बात यहां पर ये है, जिस तरीके की आज की डेट में फाइनेंशियल आप कितना वैल्यूएशन मांग रहे हैं किसी कंपनी के लिए, अभी आपको ये बात समझ में आए। कैम्स का 16,849 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, बट कैम्स की एक बात तो कहनी पड़ेगी, ROCE बड़ा जबरदस्त है, 60% का ROCE पर ये रहता है। अपने सेक्टर में सबसे बेहतरीन अगर आप देखेंगे ROCE है। मैं सभी स्टॉक की बात करता हूं तो ROCE सबसे बढ़िया जो है ना वो कैम्स का देखने को मिलता है, लेकिन हाँ काम अलग अलग है, ग्रोथ अलग अलग है, तो हम एक को सबको जोड़ नहीं सकते, लेकिन कैम्स काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो भी Q3 के नंबर्स के बाद देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 36.34 का 50.42 के अगेंस्ट एंड यहाँ पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 12.61 टाइम है। एंड जो एक गिरावट भी आई है स्टॉक के अंदर वो भी कहीं ना कहीं कंफर्ट ही लेकर आई है, लेकिन अगर मुझे ये स्टॉक 10 टाइम या 8 टाइम के अराउंड अगर मुझे देखने को मिल जाता है तो फिर मैं ऐसे स्टॉक के अंदर एंटर करने से पीछे नहीं हट सकता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को इतना चाहिए है, इस जगह पर एंटर करना मुझे बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ ग्रोथ। बताया ना, इतना नहीं है कि हर क्वार्टर में 20-30% की मुझे ग्रोथ मिल रही होगी प्रॉफिटेबिलिटी में तो वो बढ़ा चला जाए। मार्केट कैप को देखना भी जरूरी है ना, जिस तरीके के नंबर है उस तरीके के 16,000 करोड़ का मार्केट कैप भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मोनोपोली है, अब डुओ मोनोपोली यहाँ पर है, के फिनटेक आ जाता है, कैम्स आ जाता है, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 1-1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर घूमेंगे। ऐसे तो IRCTC के अंदर भी हुआ था, मोनोपोली करके कहां पहुंच गया था। ये सब बाय डिमांड और सप्लाई बेस्ड पर ही है, वो पहुंच गया ऊपर एंड जब देखा कि फाइनेंशियल बहुत पीछे है, वो ग्रोथ नहीं आ रही है, वो आज की डेट में कहां पर है, चल भी नहीं पा रहा है, काफी लंबा टाइम हो गया है, साल 2-3 साल हो गए होंगे, कुछ नहीं हासिल करके दिया है इसने। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि हाल फिर ऐसा ही होता है, जब चलाते हैं ना स्टॉक पैसे की दम पर तो वो सब खराब रहता है। ग्रोथ भी देखनी चाहिए, मार्केट वैल्यू भी देखना चाहिए। बाकी आता है MCX पर 58,206 करोड़ का मार्केट कैप, Q3 के नंबर्स बहुत जबरदस्त, बट पहले ही एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन है क्या है, क्या MCX के अंदर टॉप बन जाएगा, वो काफी मुश्किल है। अभी मुश्किल इसलिए क्योंकि कमोडिटी के अंदर गोल्ड 5,000 का जो प्राइस है वो तोड़ चुका है, $65 का, सिल्वर $100 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देगी, और ये सब अभी ना जबरदस्त तेजी दिखानी है। तो जब तक उनमें टॉप नहीं बनेगा ना तब तक आप ये समझिएगा कुछ नहीं, एंड अगर उनमें टॉप बनेगा तब भी ट्रेडिंग रहेगी, लेकिन एक लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट मिलना है, 1-1.5 साल मान के चलिएगा।
लेकिन उससे बाद जब एक मन हटेगा, क्योंकि जब तक ट्रेंड चल रहा है, पैसा बन रहा है लोगों का, 4-4, 5-5% का जो तेजी हमको देखने को मिलती है या गिरावट आती है, उसके बाद एकदम से तेजी देखने को मिलती है, आप ये समझिए इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। जहां पर ट्रेंड है वहां पर लोग जाते हैं। तो जब तक वहां ट्रेंड फॉलो हो रहा है तब तक लोग जा रहे हैं, जब तक वहां पर बजिंगनेस है तब तक तो लोग यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, कोई स्टॉक 5% ऊपर हो, फिर एकदम से 10% ऊपर हो जाता है, उसके अंदर कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम बन जाता है, टर्नओवर देखिए कितना बन जाता है, यानी कि मार्केट कूद पड़ता है उस पर। फिर उसके 2-4 दिन बाद जब वो ट्रेंड नहीं रहता है, वो एकदम सुस्त हो जाता है स्टॉक। कोई आता है क्या वहां पर? नहीं आता। तो वैसे ही कहानी मैं बता रहा हूं अभी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है, 62.10 का पी रेशियो 37.94 के अगेंस्ट एंड 16.52 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि आज की डेट में हमको देखने को मिला है आफ्टर Q3 नंबर्स। तो नंबर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तेजी भी हो चुकी है अच्छी खासी, लेकिन कंफर्ट अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मोनोपोली है तो जाहिर सी बात है मार्केट आपको वैल्यू करेगा। अगर कोई भी डिस्काउंट आता है ऐसे स्टॉक के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय ऑन डिप के अंदर तुरंत ही। एमसीएक्स को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बात यहां पर यह जाती है, आप समझिए बीएसई के अंदर एक ग्रोथ फैक्टर आगे लगातार जारी रह सकते हैं। अगर आप देखेंगे अभी स्टॉक्स में जो बीएसई के स्टॉक्स हैं उनके अंदर अभी एफ&ओ स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि एक प्रोसेस चल रही है कि हाँ बीएसई के अंदर स्टॉक्स जो आते हैं उनके अंदर भी एफ&ओ लाया जाए। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में अर्निंग स्रोत जो है, सोर्सेज जो है, वो और इंक्रीज होने वाले हैं। 9 फरवरी को नंबर है, हम देखते हैं कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं। बट आज की डेट में एमसीएक्स जो है वो बीएसई को बीट कर रहा है बिकॉज ऑफ मोनोपोली एंड मार्जिन। 70% के आसपास के मार्जिन जो है वो एमसीएक्स के पास आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बदौलत आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बीएसई के आसपास आ गई। तो आप एमसीएक्स के आज की डेट में बीएसई को देखकर वैल्यूएशन खराब नहीं कह सकते। एमसीएक्स आज की डेट में बीट कर रहा है बीएसई को, और एमसीएक्स में अभी जगह और है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो सीडीएसएल है, सीडीएसएल नंबर 31 जनवरी को आने हैं। देखते हैं Q2 में एक अच्छी रिकवरी हुई थी, क्या Q3 में ये रिकवरी जारी रह सकती है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना ही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखना है। हालांकि नंबर्स किसी भी कैपिटल मार्केट स्टॉक के खराब नहीं आए, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन नंबर्स तो नंबर है, देखना है एंड कितना वो वैल्यूएशन कंफर्ट लेकर आते हैं। चाहे जितना आप मोनोपोली डुओपोली करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो आप रुकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोनोपोली या डुओपोली है तो आप एनवीडिया जैसे या रिलायंस जैसे स्टॉक को हरा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, जाहिर सी बात। तो ये देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कैम्स के अंदर जो नंबर्स आए, देखिए ये होते हैं लगातार ग्रोथ वाले नंबर। इसने बीट कर दिया 122 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले कई क्वार्टर्स को बीट कर दिया है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला कैम्स का। तो ऐसे में यहाँ पर ना ऐसे स्टॉक आपको जो ग्रोथ है कंपनियों में उनमें आपको एक काफी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो इतना जबरदस्त ग्रोथ नहीं है कि आप अंधाधुंध वैल्यूएशन पर इनको पहुंचा दें। तो आज की डेट में जो वैल्यूएशन है कैम्स के अंदर, वो वहां से आप सोचोगे कि वहां से बहुत कमाई का मौका इकट्ठा हो जाए, इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना, इतना आसान नहीं। बड़े लोग भी बैठे हैं ये सारी चीजें देखने के लिए, एंड बड़े लोग चाहते हैं कि डिस्काउंट मिल जाए और हम बाई कर लें भाई, क्योंकि ग्रोथ तो रहनी है, फिर वापस से रिकवरी यहां से सब होता रहेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में जब डिप आता ना बड़ा बड़ा, तो फिर वो बाई भी बड़ा बड़ा लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। एंड एमसीएक्स आप देखिए, एमसीएक्स के ऊपर कुछ कहना नहीं है, ये तो भैया कुछ इस तरीके से। पहले एमसीएक्स कुछ क्वार्टर में कुछ ऐसे सुस्ती देखने को मिलते थे, फिर उसके बाद जो कमोडिटी का यहाँ पर जलवा देखने को मिला है ना, इंटरेस्ट, तो ये वापस से एक बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। लेकिन डर बस ये है कि जब वो बजिंगनेस खत्म होगी ना, वो गोल्ड सिल्वर की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, ये लगातार 4-4, 5-5% की मूव नहीं आते रहे, सेंट्रल बैंक कहीं तो रुकेंगी बाई करने के लिए। तो समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें जो है वो देखनी चाहिए। आने वाले क्वार्टर तक कुछ बेनिफिट रह सकते हैं, लेकिन जब सुस्ती पड़ेगी उस मार्केट के अंदर तब देखते हैं कि कैसा रहने वाला है, क्योंकि मूव्स अभी बड़े जबरदस्त हैं। बाय द वे यहां पर हम ये समझ गए हैं पूरा स्टोरी में कि इन सभी स्टॉक्स में सबसे जो ग्रोथ वाले स्टॉक रहेंगे वो हैं अभी
बीएसई टॉप पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जिसकी वजह से बीएसई के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, या मार्केट में कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं है। मार्केट इसी तरीके से चल रहा है लगातार, तो जो ग्रोथ आ रही है वो बनी रहेगी। उसके बाद एमसीएक्स, ये काफ़ी बजिंग है, लेकिन एक टाइम पर कहीं ना कहीं सुस्ती आएगी। ये सबसे हाई ग्रोथ वाली स्टॉक रहेंगे। सीडीएसएल, कैम्स, इनके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि आप अंधाधुंध वैल्यू नहीं ला पाएंगे, ना आपको मिल पाएगी मार्केट, और अगर मिलेगी तो वो मार्केट छीन भी लेगा। लेकिन अगर आप देखें एक लंबे टाइम के लिए, तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक बहुत अच्छे हैं, कैम्स और सीडीएसएल, क्योंकि डिपॉजिटरी का काम बढ़ते रहना है। कैम्स म्यूचुअल फंड का काम लगातार स्ट्रांग ही होना है। ये ऐसे सदाबहार स्टॉक्स हैं, इनकी ग्रोथ भी स्टेडी रहती है, इनके प्राइसेस भी आपको स्टेडी देखने को मिलेंगे। आप कभी ट्रैप महसूस नहीं करेंगे। नीचे अगर मिलता है कोई हैवी डिस्काउंट पर, अगर आपको कैम्स का स्टॉक या सीडीएसएल का स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है, तो वो बाय ऑन डिप ही हो जाता है, क्योंकि ऐसा जो डिस्काउंट है ना, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बट एमसीएक्स, बीएसई ये ग्रोथ जबरदस्त यहाँ पर ना देते हैं, तो उसकी वजह से ट्रेंड जो है वो यही फॉलो करेंगे, एंड वैल्यूएशन इनकी बढ़ सकती है। एंड ये वैल्यूएशन में यहाँ पर 2 टाइम 3 टाइम भी हो सकता है। इनमें दम है, बट इनमें अभी वो दम नहीं है कि आप 3 टाइम 4 टाइम की बात कर लो। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक सभी हैं, बट यहाँ पर क्या है, ये सदाबहार हैं, बस बाय करते जाओ, रखते जाओ, वो आपको रिटर्न बनाकर देते चले जाएंगे, आपको ट्रैप जैसा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा ना बजिंग चाहिए है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए, थोड़ा सा रोमांच चाहिए, तो भैया वो आप बीएसई एमसीएक्स के अंदर जाइए, वो कहीं ना कहीं ऐसा रहने वाला है। कभी कोई क्वार्टर में हल्का देखने को मिलेगा तो एकदम से गिरावट, कभी कोई क्वार्टर अच्छा और अच्छा देखने को मिलेगा तो एकदम से आपको जो है वो तेजी देखने को मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन आपको बनाकर दे देंगे, वो अपनी वैल्यूएशन खुद भी बना सकते हैं बेहतरीन। लेकिन कैम्स और सीडीएसएल में ग्रोथ वो नहीं है, तो उसी हिसाब से वो चलते हैं, उसी हिसाब से वो गिरते भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 4 स्टॉक अच्छे हैं, 2 पोर्टफोलियो स्टॉक है सदाबहार, एंड बीएसई ये आपका काका तो रहने वाला है, क्योंकि इसके पास ये है कि किसी ट्रेंड की वजह से यहाँ पर ना नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ना आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड उसी की वजह से, एंड आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लेकिन एमसीएक्स आज की डेट में क्या है, ये अभी ट्रेंड की वजह से यहाँ पर ना काफ़ी हिट है। लेकिन एक बार वो ट्रेंड की फीका पड़ा ना, तो उसके बाद लोगों का मन अगर हटने लगा कमोडिटी से, तो फिर बात उतनी नहीं रह जाती है। बात यहाँ पर ये है, तो इसीलिए स्टार तो भाई एक ही है, बीएसई लिमिटेड। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। कोई अगर बहुत बड़ा डिप आता है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए, बिकॉज ऑफ एनएसई का आईपीओ भी आने हैं अगले 4-5 महीनों में, एंड उसके हिसाब से सारी चीज़ें सही हो जानी है। अगर मार्केट के अंदर कोई मेला लगता है एंड उसके अंदर बीएसई पार्टिसिपेट करता है, तो भी यहाँ पर ना आप देखेंगे वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करेगा। लेकिन मार्केट का मूड माहौल भी देखिएगा, चाहे कोई इतना अच्छा बना रहे, चाहे कोई सस्ता बना रहा है, चाहे कोई महंगा बना रहा है, उसको अगर तोड़ना है तो तोड़ता है, एंड आपको बस ये देखना होता है कि मेरे को डिप कहाँ मिल रही है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो 4 स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, बट आपको देखना ये है कि मार्केट क्या करता है। लेकिन सदाबहार सबसे, अगर आप देखेंगे सदाबहार स्टॉक्स में से, तो कैम्स का स्टॉक काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ आरओसी, बिकॉज ऑफ आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का काम स्ट्रॉन्ग ही होना है। कैम्स अगर सीडीएसएल की कंपैरिजन किया जाए तो कैम्स काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा है। सभी स्टॉक से देख लेंगे तो कैम्स के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा और डिस्काउंट आया तो मेरे लिए तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा, ऐसा मान के चलना है। बाकी बीएसई काका आज भी है और कहीं ना कहीं रहना चाहिए, ये कहीं ट्रेंड को फॉलो नहीं, मतलब अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो है वो इनकी प्रोडक्ट के दम पर है, और प्रोडक्ट रेंज अगर बढ़ेगी तो वो आगे भी बेनिफिट देगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कुछ हो सकता है कि मुझसे रह गया हो बताने में, या फिर मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा अगर कुछ रह गया हो या समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।